इस प्रदेश में 2022 में चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमर कसी हुई है कि जो मिथ था कि ये सरकार रिपीट नहीं होती यहाँ पर, उस मिथ को तोड़कर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनाना। उसके तहत संगठन और सरकार, संगठन को बूथ तक खड़ा करना और सरकार की जनहित पॉलिसीज को जनता तक पहुंचाना और जनता को मैक्सिमम लाभ मिले उसके लिए प्रयास करना। संगठन और सरकार के लोग मिलकर आने वाली सरकार को रिपीट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो हमेशा राष्ट्रहित, प्रदेशहित और जनहित, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं। आपने देखा होगा जितनी भी पॉलिसीज, जितने भी स्कीम्स हमारी बनी हैं, वो अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति उसको उसका लाभ मिले, उसके लिए ये सब स्कीमें बनी हुई हैं। चाहे वो इंश्योरेंस की है, चाहे वो बेटी पढ़ाओ की है, चाहे वो किसान सम्मान निधि है, कोई भी स्कीम आप उठाएंगे तो उसका सीधा सीधा लाभ जो है वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को मिल रहा है। तो आज मैं समझता हूँ कि जिस दौर से ये देश गुजरा वो सबसे भयानक दौर था कोरोना का। उस समय अगर कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे उन लोगों के साथ दिखाई देता था, वो था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। इतना नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो लोग पैदल भी चले हुए थे उनको चप्पल देना, उनको खाना देना, उस लेवल तक काम किया। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति का चूल्हा जो है वो जलता रहे और हर को खाना जो है वो मिलता रहे। तो अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो यहाँ भी बहुत सी जनहित योजनाएं बनी हैं। आपने देखा होगा, आप ही लोग उस बात को पब्लिश करते थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तो हर रोज एक स्कैम आता था और एक पन्ना खोलते थे, न्यूज चैनल ऑन करते थे तो कोई ना कोई स्कैम उसमें मिलता था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 7 साल में, जहां हर रोज कोई ना कोई देश हित की, लोगों की हित की स्कीम आती है। उन्होंने स्कैम दिए, हमने स्कीम दी। तो इसके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो हमने कनेक्टिविटी का काम किया है, एक डेटा है मेरे पास, अगर उसको हम देखें, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट अगर किसी इंसान को है, जानवर को है, वो है पानी की। तो जो 72 साल में जब से देश आजाद हुआ उसमें 7 लाख के करीब कनेक्शन जो यहाँ पर दिए गए, लेकिन 4.5 साल में जो हमने हर घर में नल में पानी, नल में जल, उस स्कीम के तहत 8 लाख से ऊपर कनेक्शन हमने दिए। तो पानी का महत्व समझते हुए, इसकी जरूरत को समझते हुए, चाहे वो पशु है, चाहे वो व्यक्ति है, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर भी बहुत तेजी से काम किया। एक और बड़ी बात जो रहती है वो मैंने कई बार आपने सुना होगा कि हमारे नेताओं के भाषण में बार बार एक बात आती है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो अक्षरशः लिया जाए तो उसका मतलब यही है कि जो केंद्र में सरकार है उसी सरकार को जहां बनाना। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है। डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि केंद्र द्वारा बनाई गई योजना, अगर उसका लाभ, क्योंकि केंद्र जो है वो ऑल इंडिया बेसिस को बना के योजना बनाता है, उसका लाभ हिमाचल के किसी वर्ग को, किसी उसको नहीं मिल रहा, तो हिमाचल सरकार ने अपनी उस योजना को जोड़कर लोगों को 100% तक पहुंचाने की कोशिश की है। कहने का मतलब जो केंद्र से योजना आई उसको सप्लीमेंट करना, उसको एडिशन करना, उसका काम जो है वो डबल इंजन की सरकार करती है। इसीलिए देश इस प्रदेश के हित में और जनहित में है कि जहां पर डबल इंजन की सरकार बने, लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो इसका ले, स्कीम्स का ले। एक मैं कांग्रेस के बारे में बात करना चाहता हूं। अभी अभी संगठन में चेंज हुआ है। मेरा ख्याल पहली बार किसी सिस्टम में देखा होगा
कि एक प्रेसिडेंट और साथ में 4 वर्किंग प्रेसिडेंट। तो अगर इसका हम मीनिंग लें तो जो प्रेसिडेंट है वो नॉन वर्किंग हो गया, तो साथ में वर्किंग करने वाले 4 प्रेसिडेंट जोड़ दिए। इस जहाँ उनको विश्वास नहीं है कि जिसको हमने प्रेसिडेंट बनाया है वो कुछ जनता के बीच में, पार्टी के बीच में डिलीवर कर पाएगा। तो ये जो मैसेज आया है कि उन्होंने खुद ही नॉन फंक्शनल प्रेसिडेंट और साथ में कुछ फंक्शनल प्रेसिडेंट को जोड़कर एक जो टोली बनाई है, लेकिन ये भी यहाँ इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। एक शब्द मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं पंजाब से हूँ, वहाँ लोगों ने इनको वोट दिया है। जितना झूठ बोलने की पीएचडी केजरीवाल ने करके रखी है, शायद ही राजनीति में और किसी नेता या पार्टी के पास हो। झूठ बोल बोलकर लोगों को भरमाना और व्यवस्थाओं को तार-तार करना, उसका एक एग्जाम्पल दूंगा। बहुत सी उदाहरणें हैं, समय की मर्यादा को रखते हुए। कभी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के अफसरों की मीटिंग कभी नहीं बुला सकता, वो भी सीएम की गैरहाजिरी, मिनिस्टरों की गैरहाजिरी। एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि दिल्ली में भगवंत मान जी को, आम आदमी पार्टी के सीएम जो हैं, उनको बुलाए बिना अफसरों के साथ मीटिंग करना, उनको निर्देश देना, इसका मतलब एक बात उन्होंने साबित कर दी है कि वहां का मुख्यमंत्री जो है वो भी एक तरह का डिफंक्ट मुख्यमंत्री है और सरकार दिल्ली ही चलाएगी। और दूसरा, पंजाब में जो हालात पैदा किए हैं, आपने पटियाला का इंसिडेंट देखा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। लोगों को बिजली आने का पता नहीं, जाने का पता होता है। तो वो एक नॉन परफॉर्मिंग सरकार वहां पर साबित हुई है। तो मैं आप यहाँ की जनता से अपील करना चाहूँगा आपके द्वारा कि एक बार उनकी कार्यशैली, उनकी नीयत, उनकी नीति, इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि वो इस प्रदेश हित की सरकार नहीं है। ये एक शांति प्रिय प्रदेश है, अमन शांति है जहाँ पर, और जहाँ अमन शांति होती है वहाँ विकास भी बहुत होता है। हमने विकास के बहुत रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दी है। जहाँ चंबा में बैठे हैं, जहाँ के कनेक्टिविटी के लिए 2 रोपवे देना, वे भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हमने दी है। बाकी साथ जो हमारा सपना था कि हर प्रॉमिस भी था कि हर गांव को हम लोग सड़क के साथ जोड़ेंगे, 99% काम हमने पूरा कर दिया है। 1% वो काम बचा है कि जो नई पंचायतें बनी। तो अगर सरकार की दृष्टि देखा जाए, एक परफॉर्मिंग गवर्नमेंट और एक जिंदा संगठन, उसके बलबूते पर हम अगला चुनाव लड़ेंगे और डेफिनेटली हम जीतेंगे। और चंबा जिला के कार्यकर्ताओं ने जैसे विश्वास दिलाया कि हम 5 की 5 सीटें जहां से जीतकर जो है एक बार अपना कंट्रीब्यूशन सरकार बनाने में डालेंगे। एक शब्द मैं आज के फंक्शन के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। आपने सामने पढ़ा होगा ग्राम केंद्र प्रमुख। हमने आज जो एक कड़ी है हमारी, जिसके अंडर 4 से 5-6 बूथ आते हैं, उन लोगों की वर्कशॉप थी। उनके लिए करणीय काम क्या है, किस ढंग से उन्होंने संगठन और सरकार की योजनाओं को नीचे तक लेके जाना है, किस ढंग से पन्ना प्रमुख, हम लोग आज पहली पार्टी है देश में जो पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है और पन्ना कमेटियों का हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनको कैसे जो है काम पे लगाना और रिजल्ट ओरिएंटेड मंडल बूथ बने, उसके लिए काम करना, आज उसके लिए ये वर्कशॉप थी। हमारे कपूर साहब ने उसमें जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं सेंटर और स्टेट की, उसको जिक्र किया। संगठन की बात पवन राणा जी ने की और समारोह करने का मौका मुझे मिला। जब मैंने कार्यकर्ताओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम बड़े उत्साह के साथ अपने क्षेत्र में जाएंगे और जो काम आज दिए गए हैं उनको हम पूरी तरह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत के गए मंत्री एक बार नहीं बना और पहली बार हुआ है भाजपा के कार्यकाल में 2 मंत्री। उद्योग कहाँ खुल रहे हैं? चंबा से बाहर। यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रही है? चंबा से बाहर। क्या वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होगा चंबा? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने किसी का स्टेटमेंट पढ़ा था कि कांग्रेस की सरकार में 2 मंत्री दिए और किया क्या चंबा का? कुछ किया? कुछ नहीं किया। सुन लो, मंत्री बनना ना बनना ये मैटर नहीं करता। उस एरिया का विकास बाकी एरिया की जैसा हो वो काम करना यहाँ पर हमने किया है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते हमने कुछ नहीं दिया।
जहाँ पर डिप्टी स्पीकर जहाँ पर है और चीफ विप उसको भी एक मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है, वो भी जहाँ पर दिया है। और बहुत जल्दी हम एक आपको, क्योंकि अभी जब तक फाइनली होता, बहुत शुभ समाचार चंबा के बारे में सुनाने वाले। अगर चंबा में बहुत विकास हुआ तो आज देश के 112 जिलों के पिछड़े जिलों की सूची में क्यों शामिल? आप खुश रहो भाई साहब। जब मेरा जिला 33 जिलों में देश के आया था ना, बैकवर्ड जिलों में, तो सबसे खुश मैं था। क्यों? क्योंकि केंद्र की नजरों में आया कि इसका विकास और करना है, इसको बाकी तरह इसको अभी विकसित जिला बनाना है। आपको खुश होना चाहिए। जब से नई पॉलिसीज देखो, ऐसा होता है जब किसी स्कीम के लिए किसी जिले को आइडेंटिफाई किया जाता है ना, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है, उसमें विशेष योजनाएं आती हैं। आपने कनेक्टिविटी की बात की कि सभी राज्यों को या जिलों को कनेक्ट किया जा रहा है, लेकिन चंबा में आज तक कोई सुरंग नहीं या कोई अब तक कनेक्ट नहीं कर पाया। आप चंबा नाम ले लो, ये सुरंग बननी चाहिए। चहनी सुरंग है, पिछले 50 साल से मांग उठ रही है, आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई। कारण कोई है जी इसका जवाब? ये विधायक बैठे हैं जी, चहनी सुरंग, वो अपने आपके पांगी के लिए जो नहीं हुआ उसकी आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो हो गया, अभी जो रोप वे मंजूर हुआ, नहीं हम बात कर रहे हैं इन्होंने। ये भी इस सुरंग से कई गुना महत्व जो है वो रोप वे का है, जो एशिया में पहली बार 20 किलोमीटर लंबाई होगी, 1618 करोड़ रुपए खर्च होंगे उसमें। मतलब वो कमी पूरी कर सकता है। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? दो चीजों को अपने आप में। सर, कश्यप जी ने कहा है कि मंत्रियों और विधायकों के भी टिकट इस बार जो है चेंज होगी। नेचुरल प्रोसेस है वैसे। नॉन परफॉर्मिंग, देखो ऐसा है क्राइटेरिया, नॉन परफॉर्मिंग एमएलएस जो कार्यकर्ता और जनता के उसमें नहीं उतर पाए, हम कार्यकर्ताओं से सर्वे कराएंगे, बाकी सर्वे भी होगा। और एक बात बता दूं कि मैंने आके सभी एमएलएस को काम दिया था, 30 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर, सबने दिया। फिर दिया कि आपने 4.5 साल में क्या किया है, वो भी सब दे रहे हैं। अब बूथ तक क्या कार्यक्रम किए हैं, क्या विकास के काम किए हैं, वो विधायकों से हम लोग सारा फीडबैक। इससे पहले कि आप प्रदेश अध्यक्ष ने जैसा बोला है कि वो सर्वे के आधार पर बोला कि अंदरूनी सर्वे हुआ है, उसके आधार पर जो प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है, वो अध्यक्ष जो बोलता है वो सारी जानकारी लेने के बाद ही बोलता है। सर, चंबा में बैठे हैं आप ना सर, तो चंबा को एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि हर बार टिकट चेंज की जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग जो सोचते हैं वो तो होता नहीं है, क्योंकि आप तय करते हैं। तो क्या इस बार फिर से एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं चंबा को लेकर? देखिए, आपकी अपॉइंटमेंट जब होती है, आपका बायोडाटा लिया जाता है, आपका एक्सपीरियंस लिया जाता है, फिर पेपर या चैनल सोचता है कि हाँ तो फिट है कि नहीं फिट, सुन लीजिए, ठीक है। जब हम टिकट देते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, बेनिफिट। जिसको टिकट दे रहे हैं संगठन और लोग, उसको जिताने में उसकी रिपोर्ट आ रही है कि नहीं आ रही, उसको टिकट देंगे। अगर कार्ड नहीं बनी तो काटेंगे। चंबा जिले के सभी जो प्रत्याशी हैं, चेहरे हैं, उनका बायोडाटा कैसा लगा आपको? हाँ या ना, अच्छा या बुरा? हाँ या ना? हमारा हर एमएलए परफॉर्मिंग है, हमारी सरकार परफॉर्मिंग है, लेकिन हम पैरामीटर बनाएंगे टिकट देने के समय में, जो उस पैरामीटर में फिट नहीं होंगे उनकी टिकट काटी जाएगी। मतलब किसी का टिकट कटेगा नहीं या कटेगा? नहीं, कट भी सकता है विनेबिलिटी के आधार पर। विनेबिलिटी के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रधानमंत्री जी का दौरा छोड़ने में मैंने बताया ना, इनको हम बहुत शुभ सूचना आपको जल्दी देने वाले हैं। लेट दी प्रोग्राम भी फाइनल। सर, हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट फ्री करने के बाद और महिलाओं का आधा किराया माफ करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कांगड़ा रैली में एक बात कही थी कि नकल के लिए अकल की जरूरत है। तो सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, वैसा मैंने कहा ना, उस बंदे ने पीएचडी करके झूठ बोल दिया। उस बंदे की नकल की जाती है जिसके पास कुछ हो, जिसके पास है ही कुछ नहीं, झूठ के सिवा, उसकी नकल कौन करेगा? हमारी जो जितनी स्कीमें हैं, मैंने पहले कहा ना, हम लोग देश हित, समाज हित, जनहित, देश हित, प्रदेश हित, जनहित में काम करते हैं। ये तो हमारा फार्मूला है, अंत्योदय के लिए काम करते हैं, ये हमारा फार्मूला है। उसकी नकल क्या करनी हमने? ये तो ऑलरेडी हमारे जब हम सत्ता में थे तब दीनदयाल जी हमें कह गए थे कि अंत्योदय के लिए काम करना। आज जितनी भी स्कीम बन रही है अंत्योदय के लिए। सर, एक आखिरी सवाल कि सर, किराया तो माफ किया जा रहा है, आधा किराया माफ किया जा रहा है, लेकिन जगह जगह जो है बसें जो है वो खड़ी हो जा रही हैं। आज का ही वाकया है कि आज एक राजपुरा में बस खड़ी है HRTC की,
और वहाँ पे भी सवारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, मशीन है भाई साहब, अब लाइट चले जाएगी, आपका सर, कैमरा बंद हो एक जाएगा, तो इसमें क्या करोगे? सर, एक आध की बात नहीं है सर, हर रोज कोई ना कोई HRTC हमने अगर हमने प्रॉमिस किया उसको पूरा करेंगे।